आज का टॉपिक आपका है सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर्स में बाउंड्री लेयर वगैरह के बारे में पढ़ा था कि बाउंड्री लेयर क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोग ये कवर करेंगे कि बाउंड्री लेयर की सेपरेशन क्या होती है। ये आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन 10 नंबर में आता है इसका, कि बाउंड्री लेयर का सेपरेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि किसी भी सॉलिड बाउंड्री पे अगर हम कोई फ्लो पास कराते हैं, कोई एक सॉलिड बाउंड्री है जिसके ऊपर से अगर हम कोई फ्लो पास कराते हैं तो फ्लूइड का या फ्लो का कुछ हिस्सा जो पार्टिकल्स हैं वो इस बाउंड्री पे आके स्टिक कर जाते हैं। ठीक है। और यही जो आपका बनता है इसी को बोलते हैं हम लोग बाउंड्री लेयर, जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि किसी बाउंड्री पे अगर आपका बाउंड्री लेयर सेपरेट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका। सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर से आप क्या समझ रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। जैसे इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका समझने के लिए। तो सेपरेशन पहले एक देख लेते हैं, सेपरेशन का जो वर्डिंग है वो क्या कहना चाह रहा है हमसे। तो सेपरेशन का मतलब ये सिंपल आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई बाउंड्री है जिसके ऊपर से आपका फ्लो कर रहा है, तो जो बाउंड्री लेयर आपका बना हुआ है वो उस प्लेट से या उस बाउंड्री से अलग कब होगा। ठीक है। वो उस प्लेट या बाउंड्री से आपका अलग कब होगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक डायग्राम है सेपरेशन का। ठीक है। देखिए ये एक बाउंड्री ली गई है आपका ए से बी, बी से सी, एस और डी तक। ये पूरा एक आपका बाउंड्री लिया गया है। ठीक। अब देखिए जैसे ही इसमें से फ्लो पास कर रहा है तो इसके ऊपर आपका एक लेयर दिख रहा होगा आपको बना हुआ है पूरा। अगर आप इस पर ध्यान दो तो इसके ऊपर एक लेयर बनी हुई वो आपको दिखाई दे रही होगी पूरी की पूरी। मैं उसको शेड कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है पूरा ये चीज, ये आपका बाउंड्री लेयर है। समझना हो समझो कि जैसे कोई क्रिकेट बॉल या कोई वॉलीबॉल कोई भी बॉल है। ठीक है। जैसे इस बॉल के ऊपर से इधर से आप पानी फेंकोगे कोई पाइप से तो फ्लो आपका कुछ ऐसे पास करेगा इस बॉल के ऊपर से ऐसे। ठीक है। इधर से ऐसे। ठीक है। अगर किसी बॉल के ऊपर से आप कोई फ्लो कराओगे तो जो फ्लो होगा वो कुछ पहले बाउंड्री से चिपक के जा रहा होगा, फिर आगे जाके अलग हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। ऐसे। तो यही आपका देखो कर्व सरफेस से यहाँ से आपका बाउंड्री सेपरेट कर रही है।
तो ये कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं कि जैसे ये बाउंड्री लेयर बनना शुरू हुआ यहाँ से, ठीक, ये बाउंड्री लेयर आपकी बन रही है इस तरीके से। तो इस बाउंड्री लेयर का बनना कैसे होता है पहले ये समझते हैं, फिर सेपरेशन समझेंगे। जैसे कोई प्लेट है, हम यहाँ से फ्लो करा रहे हैं इधर से, ठीक है। तो जैसे ही कोई सॉलिड प्लेट आता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन मिलता है उसको सरफेस पे, जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड है इसका वेलोसिटी, फ्लो वाले वेलोसिटी यानी जो कैपिटल यू है उससे कुछ चेंज हो जाता है। फ्रिक्शन मिलता है तो कुछ वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है। तो यानी इसमें जो कहें तो इसकी वेलोसिटी स्मॉल यू होती है और इसके ऊपर यहाँ पे कैपिटल यू होता है। तो ये जो फ्रिक्शन इसको ऑफर होता है, ठीक है, और ये जो बाउंड्री है ये भी फ्लो करती रहती है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन इसको मिलता है, इससे ओवरकम करने के लिए, मतलब से आप उसको रोकना चाह रहे हो लेकिन वो हल्का सा कम होकर के फ्लो करते जा रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे थोड़ा सा उसको डोमिनेट करता है। तो जो ये बाउंड्री लेयर स्टिक रहती है किसी बाउंड्री से, तो ये जो इसका काइनेटिक एनर्जी है फ्लो का, जो आपका हाफ mv² है, ये उस फ्लो को फॉरवर्ड डिस्प्लेस करता है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, वो इससे ओवरकम यानी काउंटर होता है। मतलब कि इधर से इसको फ्रिक्शन स्मॉल f मिल रहा है और ये आपका हो जा रहा है यहाँ से हाफ mv²। तो ये क्या करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको, उसकी वजह से थोड़ा फ्रिक्शन को बैलेंस करके ये आगे बढ़ता है। ऐसे मान लो कि अगर केवल फ्रिक्शन डोमिनेट करता तो यहाँ फ्लो ही नहीं होता, ठीक है। अगर इस बाउंड्री पे केवल फ्रिक्शन डोमिनेट कर जाता तो इसमें फ्लो नहीं होता। भाई सोचो कि फ्रिक्शन है और वो डोमिनेट कर रहा है तो फ्लो ही नहीं होने पाएगा। लेकिन जैसे आप चलते हो, बाइक चलती है, ठीक है, फ्रिक्शन लगता तो है लेकिन वो जो फ्रिक्शन है ओवरकम कैसे होता है कि आप उसको कुछ एनर्जी देते हो। तो हम जो काइनेटिक एनर्जी देते हैं हाफ mv², उसकी वजह से ये आगे बढ़ते रहता है। तो जितना फ्रिक्शन लगेगा उतना ये अपने आप को हाफ mv² से बैलेंस करता रहेगा। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि 10 का फ्रिक्शन लग रहा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं रफली, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी 20 की है, तो क्या होगा कि 10 और 10 ये मिलके बैलेंस कर लेते हैं और जो ये 10 बचता है उसी से वो फ्लो करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग मिलके इसको रोक रहे हैं इधर की ओर और 20 लोग मिलके इसको आगे ढकेल रहे हैं, तो क्या होगा कि इसमें से 10 लोग तो इसके साथ काउंटर हो जाएंगे कि ये यहाँ पे आपस में मिलकर खत्म हो जाएंगे कि 10 आगे जा रहे हैं 10 पीछे जा रहे थे। तो जो 10 बचेगा वो इसको फॉरवर्ड डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, ये इसको आगे भेजेगा, ठीक। ठीक है, तो ये चीज आपकी होती है यहाँ पे। अब इसमें जो सेपरेशन होता है वो क्यों होता है, तो जैसे कि ये लेयर बनी हुई है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कि जैसे कि ये लेयर बनी है, अगर मैं इसको हल्का सा कलर कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाली लेयर ये दिख रही है पूरी, और इस पॉइंट से ये अलग हो गया है यहाँ से देखो, ठीक है, ये पूरा लेयर है और इस पॉइंट से ये अलग हो गया है यहाँ से, ये वाला लाइन से, ठीक। तो ये चीजें कैसे हो रही हैं, तो देखो जैसे सोचो कि एक इसमें एक तरीके से समझ सकते हो आप कि ए से बी, बी से सी और एस तक ये बाउंड्री लेयर बना है, एस के बाद अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे इधर से कोई फ्लो हो रहा है, ठीक, और ये जो फ्लो हो रहा है इसकी वजह से इसमें रुकावट आ रही है बाउंड्री सरफेस की वजह से, ठीक, फ्रिक्शन लग रहा है।
तो इस फ्लो का जो काइनेटिक एनर्जी था उसका यूज करके ये बाउंड्री लेयर इस एक बाउंड्री लेयर बन के ये फ्लो हो रहा है, मतलब बाउंड्री के ऊपर एक फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे देखो यहाँ से ए से बी जा रहे हैं तो ये थिकनेस इतनी थी, यहाँ पे इतनी हो गई। बी से सी जा रहे हैं तो थिकनेस इतनी हो जा रही है, सी से एस जा रहे हैं थिकनेस इतनी हो जा रही है। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि डेल्टा जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस वो आपका इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, तो जो बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा है वो बढ़ते जा रहा है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे कोई आपका फ्लूइड इस बाउंड्री से स्टिक करना शुरू करेगा, तो जैसे जैसे बाउंड्री की लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो बाउंड्री और बाउंड्री लेयर का थिकनेस बढ़ते जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, जैसे सोचो कि आपने एक बुक रखा है ऐसे, उसके ऊपर एक बुक ऐसे रखा, फिर एक बुक आपने ऐसे रखा, फिर एक बुक आपने ऐसे रखा, फिर एक बुक आपने ऐसे रखा। तो इसकी एक लिमिट होगी कि भाई अब इसके बाद कोई बुक अगर रखी जाएगी, मान लो यहाँ हमने कोई बुक रखा, एक बुक और चल गई, लेकिन अब कोई बुक अगर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा गिर जाएगा यहाँ से। भाई एक का सपोर्ट दूसरे को मिलता है, दूसरे से तीसरे पे ऐसे सपोर्ट चलते जा रहा है, लेकिन कब तक? जब तक कि ये चीज इसको बैलेंस करती जा रही है। जब इसका जो एक होल्डिंग कैपेसिटी है जिससे ये रोक रहा है अपवर्ड फोर्स दे करके, ये ज्यादा होगा तो यहाँ से ये टॉपल कर जाएगा, ये चीजें नीचे आ जाएंगी पूरी की पूरी। सिंपल समझिए कि आप बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, आप जब ब्रेक अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आप आगे की ओर झुकते हो। ठीक है, आप लोग मूवी वगैरह में देखते होंगे कि बाइक पे कुछ लोग जा रहे हैं और अगर ब्रेक सडनली मारते हैं तो जो पीछे बैठा वाला आदमी होता है, ठीक है, दो लोग बाइक पे अगर जा रहे हैं, ठीक, तो अगर वो पीछे बैठा वाला ये अगला ब्रेक लगाता है यहाँ पे, तो ये आदमी आगे चल जाता है। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट आपका बाउंड्री लेयर में आता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, बाउंड्री की लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका थिकनेस बढ़ते जाएगा, डेल्टा बढ़ते जाएगा। लेकिन एक समय आने के बाद होता क्या है कि यहाँ देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन था तो कम लग रहा है, तभी बाउंड्री लेयर यहाँ पे, मतलब यहाँ फ्रिक्शन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंशन पे हो रहा है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम खर्च हुई तो इतना बना। जब ज्यादा खर्च होगा, ठीक है, तो ये बढ़ते जाएगा। मतलब जैसे जैसे भाई बाउंड्री लेयर क्या होता है, आप सिंपल सोचो कि बाउंड्री लेयर क्या होगा कि इसमें दो वेलोसिटी होती है, एक फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, एक यू। तो यहाँ जो फ्लो हो रहा है ऊपर वाला ये कैपिटल यू होता है, और ये जो अंदर फ्लो हो रहा है ये स्मॉल यू होता है। और आप जान रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी अगर निकाल रहे हैं तो ये ऐसे निकलेगा, हाफ एम स्मॉल यू स्क्वायर भी निकलेगा, हाफ एम कैपिटल यू स्क्वायर भी निकलेगा। ठीक, तो बाउंड्री लेयर के तो भाई ये आएगा। ठीक है, जितना बाउंड्री लेयर में होगा वो इससे निकलेगा, हाफ एम स्मॉल यू स्क्वायर से। तो होगा क्या कि जैसे जैसे एरिया बढ़ते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो कांटेक्ट है फ्रिक्शन का सरफेस का वो बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे कांटेक्ट एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी ये ज़्यादा खर्च होगा। पहले यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट लग रहा था, यहाँ पे 2 पॉइंट लग रहा होगा, यहाँ 3 लग रहा होगा, यहाँ 4 लग रहा होगा। भाई यहाँ पे थोड़ा ही बनना था तो कम काइनेटिक एनर्जी लगा, ज्यादा बनना था तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बाउंड्री का सरफेस बढ़ते जाएगा तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स इस बाउंड्री पे लग रहा था इसको काइनेटिक एनर्जी बैलेंस करते जा रहा है। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है आपका वो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करते जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, अब जब एरिया बढ़ाते जा रहा है, कांटेक्ट एरिया बढ़ते जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तो हमारा वही है, क्योंकि भाई किसी फ्लो की वेलोसिटी तो नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग, वो तो उसी फ्लो वेलोसिटी से चल रहा है। अब सोचो कि एनर्जी वही की वही है, ई आपका सेम है और फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है।
तो जब तक ये एनर्जी इस फ्रिक्शन को ओवरकम या काउंटर करते जाएगा, ठीक है, जब तक ये बैलेंस करते जाएगा, तब तक तो ये बाउंड्री में फ्लो ऐसे इस बॉडी से लग करके बाउंड्री में फ्लो होता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा इस एस वाले पॉइंट पे जहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, मतलब कि जो एनर्जी है वो एकदम खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट इसमें आकर के। ठीक है, स्टार्टिंग से एनर्जी कम होना शुरू होती है कि यहाँ कुछ काइनेटिक एनर्जी चला गया, यहाँ और लग गया तो और बन गया बाउंड्री लेयर, यहाँ और ज्यादा एक्सपेंड हुआ तो और बन गया। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी देते जाएंगे तो बाउंड्री लेयर में फ्लो वैसे वैसे होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन एक समय के बाद जो फ्रिक्शन है वो इतना डोमिनेट कर जाएगा कि उस पॉइंट से आपका बाउंड्री लेयर अलग होना चाहेगा। जैसे मैंने कहा ना कि एक बाइक है, ठीक है, उस बाइक पे आपका दो लोग बैठे हुए हैं इस तरीके से, ठीक, और इस बाइक पे अगर आप सडनली ब्रेक अप्लाई करोगे तो ये अगला आगे चला जाएगा पीछे से उठ करके, ठीक। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एस पॉइंट पे फ्रिक्शन इतना डोमिनेट कर गया कि इस बाउंड्री लेयर के फ्लो को रोक दिया, ठीक है। अब जब इस बाउंड्री लेयर के फ्लो को रोक दिया तो क्या होगा, सडनली आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो जो ये बाउंड्री लेयर उससे बाउंड्री से चिपक करके आगे जा रहा था वो वहीं से अलग हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो इसका एक अगर एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाहूँ तो एक आपका क्रिकेट बॉल को मैं लेके समझाऊंगा अभी इसको कि कैसे फ्लो सेपरेट हो रहा है, लेकिन अभी इसका जो पॉइंट है वो समझ लीजिए। अभी इसमें आपका फंडामेंटल्स क्या क्या आते हैं, ठीक है, फंडामेंटल्स क्या क्या आएंगे, सिंपल समझिए कि ए बी सी डी एस डी एक कर्व सरफेस है, ये वाला हिस्सा पूरा कर्व सरफेस है। जैसे जैसे हम ए से लेके एस तक जा रहे हैं, ए से लेके एस तक में आपका एरिया बढ़ते जा रहा है, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी खपत बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सपेंस है यानी खर्च है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। और एस पॉइंट पे आते आते जो आपका ये एस पॉइंट यहाँ पे है, इस एस पे आते आते फ्रिक्शन जो है वो डोमिनेट कर जाएगा किससे, काइनेटिक एनर्जी से। और जब काइनेटिक एनर्जी से डोमिनेट कर जाएगा तो यहाँ से इसको रोक देगा ये कि अब आगे इसको नहीं ले जाना है, यहीं से इसको ये इस एस पॉइंट से सेपरेट कर देगा। तो फंडामेंटल्स में क्या क्या आता है जो टर्म आपको याद रखने हैं, उसमें देखिए अब यहाँ से ए से लेके एस तक क्या है, एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ेगा तो आप बताओ वेलोसिटी क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो अगर हम क्यू बाई ए की बात करते हैं तो वी होता है। अगर एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, बट ऑब्वियस है घटेगा, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी आपका घटते जाएगा घटते जाएगा, खर्च होते जाएगा आपका, ठीक है। तो ए से लेके एस तक की बात करें तो हम दो तीन रीजन बनाते हैं, एक ए से लेके सी तक और सी से लेके डी तक, दो रीजन आपके बन रहे हैं, एक ए बी सी एक सी एस डी, ठीक है, दो रीजन आपके हैं, ठीक है। होता क्या है कि जहां पे आपका जो वैल्यू है कि डी यू अपॉन डी वाई, जो आपका डी यू अपॉन डी वाई है वो आपका अभी ए से लेके सी तक की बात करें तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी उसमें डोमिनेट करता है, उसका कुछ रोल होता है। तो ए से लेके सी तक बात करें तो डी यू अपॉन डी वाई आपका सेटअप रहेगा, और ये जो ग्रेडियंट है ये पॉजिटिव रहता है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ रहती है कि भाई यहाँ पे 10 यूनिट खर्च हुआ, यहाँ पे 15 यूनिट खर्च हुआ, यहाँ पे 20 यूनिट खर्च हुआ, यहाँ पे 30 यूनिट खर्च हुआ, ऐसे मतलब समझो। तो इसकी कुछ वैल्यू है हमारे पास, यानी ये पॉजिटिव है अभी, ठीक है। एस पॉइंट पे क्या होता है कि डी यू अपॉन डी वाई पूरी तरीके से फ्रिक्शन से खर्च हो जाता है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। और जब एस पॉइंट से आगे जाता है इस तरीके से, मतलब सी से बात करें, सी पे एकदम ये आपका जीरो हो जाएगा, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ना शुरू होगा एस पॉइंट पे तो यहाँ से डी यू अपॉन डी वाई आपका निगेटिव मिलना शुरू हो जाता है, मतलब कि फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो गया कि काइनेटिक एनर्जी खींच ले रहा है सबको पूरा। भाई जैसे मान लो कि ब्रेक, आपके बाइक का ब्रेक बहुत टाइट हो जाए तो क्या करेगा, आपका बाइक आगे बढ़ेगा नहीं, आप ब्रेक दबा दो बाइक का और बाइक को चाहो आगे बढ़ाना तो बाइक नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपका फ्रिक्शन डोमिनेट कर गया उसकी एनर्जी से जितनी आपकी बाइक में एनर्जी थी, ठीक है। तो वही चीज होता है कि एस पॉइंट पे
du अपॉन dy खर्च होते होते निगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो कंडीशन ये निकलती है कि जब du अपॉन dy यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट जब तक पॉजिटिव है तब तक बाउंड्री लेयर आपका किसी प्लेट से रुका रहेगा, बना रहेगा। जीरो पे सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और जैसे निगेटिव आना शुरू हुआ वहां से सेपरेशन उसकी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे वैल्यू ये वाली प्लस वैल्यू है, इधर है ये सब प्लस है, और यहाँ देखो ये कर्व बैकवर्ड गया है, यहाँ से दिख रहा है ये चीज एक लाइन है ऐसे एस पॉइंट पे, उसका कर्व ऐसे बना हुआ है एस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, जहाँ पे जीरो हो रहा है और यहाँ पे निगेटिव हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका सेपरेशन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन। अब आपको पता है कि प्रेशर, ठीक, और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। जैसे जैसे वेलोसिटी हेड बढ़ता है v²/2g, वैसे वैसे p अपॉन रो जी क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक, तो अभी देखो a से लेके c तक du अपॉन dy की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल p अपॉन डेल s क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/v कह लेते हैं। ठीक है, या v इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, यानी इनवर्सली होता है। तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कंक्लूजन आपका बाउंड्री लेयर में थ्योरी जब आप लिखोगे तो उसमें आप ये बताओगे कि आपका जैसे जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक आपकी बाउंड्री लेयर उस बाउंड्री से लगी रहेगी, बनी रहेगी, और जैसे वो जीरो होगा वहां से सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जीरो के बाद जब निगेटिव मिलेगा तो वहां से सेपरेशन हो जाएगा आपका। सिमिलरली अगर प्रेशर की बात करें तो जब तक प्रेशर ग्रेडियंट निगेटिव रहता है तब तक बाउंड्री लेयर बनी रहती है, जब जीरो होता है तो सेपरेशन स्टार्ट होता है। जहां से आपको पॉजिटिव मिलना शुरू हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, वहां से आपका बाउंड्री लेयर सेपरेट कर जाएगा। तो ये आपका होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये चीज। ठीक, और ये लाइन नीचे शो कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, एक साइड निगेटिव एक साइड पॉजिटिव। देखो नीचे लिखा भी हुआ है कि ये लेस देन जीरो है यानी ये निगेटिव है, और यहाँ ग्रेटर देन जीरो है यानी ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन में भी अगर आप नोट्स की बात करो तो अगर आपको नोट डाउन करना हो सेपरेशन में तो ये भी वही चीज बताएगा जो मैंने बताया अभी। ठीक है, जैसे लिखा है ना कि द फ्लूइड लेयर एडजेसेंट टू द सॉलिड सरफेस हैज टू डू वर्क अगेंस्ट सरफेस फ्रिक्शन। जो फ्लूइड लेयर है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करेगा एट एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंस पे। दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी शुरू में स्टार्टिंग में ए बी सी वाले रेंज में जैसे जैसे खर्च होते जाएगा वो ऊपर के लेयर से ओवरकम होते जाता है। जैसे मान लो ऐसे फ्लो है 4 लेयर में, 2 लेयर रुक गया आके, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी खत्म हुआ है वो ऊपर वाले, क्योंकि आपका कोहेसिव बॉन्डिंग होती है तो इससे ले लेगा आपका। जैसे 10 ऐसे हैं 5 लेयर, एक लेयर को हम रोक लिए तो रुक तो गया ये, लेकिन ये इससे बॉन्डिंग रखता है तो इसकी वेलोसिटी कुछ इसको आएगी। सिमिलरली ये कुछ इसको वेलोसिटी ऑफर करेगा, जिसकी वजह से इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा होगा किसी वेलोसिटी से। ठीक है, तो एक समय आने के बाद जब ये पूरा का पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा तो वही सेपरेशन होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज रिकवर्ड फ्रॉम द इमीडिएट फ्लूइड लेयर इन कांटेक्ट विद द लेयर एडजेसेंट टू द सॉलिड सरफेस थ्रू मोमेंटम एक्सचेंज प्रोसेस। जितना उसका वेलोसिटी वहां लगते जाएगा उतना उसको वेलोसिटी मिलते जाएगा, तो जो m इंटू वी होता है वो एक्सचेंज होता रहेगा। ठीक, तो 10 वेलोसिटी ऑफ द लेयर गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी जो du अपॉन dy है वो कह सकते हो कि पॉजिटिव से कम होते होते जीरो होना शुरू होगा, नेगेटिव होना शुरू होगा, प्लस से माइनस होगा। ठीक, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे बाउंड्री लेयर मे नॉट बी एबल टू कीप स्टिकिंग टू द सॉलिड बॉडी, कि उससे स्टिक नहीं कर पाएगा इफ इट कैन नॉट प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द सॉलिड बॉडी। अगर फ्रिक्शन जो लग रहा है सॉलिड बॉडी के द्वारा, उस फ्रिक्शन को ओवरकम या काउंटर करने के लिए काइनेटिक एनर्जी नहीं बचती है तो वहां से वो चीज अलग हो जाएगी, और जिस पॉइंट से अलग होगा उसको बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट। ठीक है, और इस डायग्राम में अगर देखो तो ये एक्सप्लेन किया है पूरा कर्व आपका। ठीक है, एक आपका
जो प्रेशर ग्रेडियंट है, मैंने कहा ना कि प्रेशर ग्रेडियंट जब तक निगेटिव होगा तब तक बाउंड्री लेयर आपका बना रहेगा। तो ये थ्योरीज आपको लिखनी रहेंगी, ठीक है, तो इसको थोड़ा फोकस करिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना ABCSD, जो डायग्राम में नीचे दिखाया आपको, ठीक है। तो ABC कर्व सरफेस है जहाँ पे एरिया आपका फ्लो का कह सकते हो कि डिक्रीज्ड है और वेलोसिटी इंक्रीज्ड है, ठीक है। यानी यहाँ ABC में आपको देखो डायग्राम में, यहाँ पे ABC में आपको धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है हल्का हल्का, तो इसलिए आपका अभी वेलोसिटी है लेकिन यहाँ पे एरिया कर्व सरफेस ज्यादा हो रहा है, देखो ये लेंथ। तो यहाँ पे जैसे जैसे एरिया आपका बढ़ेगा वैसे वेलोसिटी कम होते जाएगा, ठीक। अब CSD वाली बात करते हैं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लो देखो इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिससे प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होगा। और जहाँ पे dP/dx पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसी में आपका फ्लूइड लेयर का वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू करेगा। और देखो यहाँ लिखा है डिक्रीजिंग एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लेयर यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द सरफेस। Thus, combined effect of pressure gradient and surface resistance due to momentum of the fluid unable to the surface. At a stage comes when the momentum of the fluid is unable to overcome the surface resistance and the boundary layer starts separating from the surface point, ठीक है। तो ये आपका पूरा थ्योरी था बाउंड्री लेयर के सेपरेशन पे, ठीक है। सेपरेशन पॉइंट कहाँ निकलता है कि कोई इक्वेशन देगा जिससे सॉल्व करके आप ये निकालोगे कि du/dy आपका जीरो कब हो रहा है, ठीक है। और जहां पे आपका जीरो आ रहा होगा वहां से आपका सेपरेशन पॉइंट स्टार्ट होगा। तो जैसे कोई न्यूमेरिकल अभी मैं आगे कराऊंगा, इसको एक न्यूमेरिकल भी आपका यहाँ पे है, ये इसके फंडामेंटल्स है कि du/dy जब निगेटिव होगा तो फ्लो सेपरेट कर जाएगा, जीरो रहेगा तो वर्ज ऑफ सेपरेशन होगा, du/dy होगा तो सेपरेट नहीं करेगा, अटैच विद द सरफेस रहेगा ये, ठीक है। तो पॉजिटिव जब रहेगा तो बाउंड्री लेयर बनी रहेगी, निगेटिव में सेपरेट कर जाएगा, जीरो पे वर्ज ऑफ सेपरेशन होगा। तो न्यूमेरिकल में पूछता है कि कोई वेलोसिटी प्रोफाइल जैसे यहाँ देखो दिया हुआ है और कह रहा है कि इस वेलोसिटी प्रोफाइल से आप निकालिए कि बाउंड्री लेयर सेपरेट हो रही है, रुकी हुई है या अलग हो गई है। तो आपको ये u/u के क्या करना है, del u/del y निकालना है, यानी सबको आपको du/dy करना है, पूरे इसको y से डिफरेंशिएट करना है और देखना है कि du/dy कितना आ रहा है, ठीक। और du/dy जितना आ रहा है अगर उसकी वैल्यू जीरो आती है तो वर्ज ऑफ सेपरेशन है, निगेटिव आएगी तो सेपरेट कर जा रहा होगा, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो अभी अटैच रहेगा। तो ये न्यूमेरिकल मैं कल कराऊंगा इसको, ठीक है। एक इसमें मैं डायग्राम लेके समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा हो, ठीक है, इस डायग्राम को देखिए थोड़ा सा, बस जल्दी समझा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को
ये क्रिकेट बॉल आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या है कि इधर से कोई फ्लो हो रहा है, ठीक। तो देखो ये एरिया इसको मिलते जा रहा है इस तरीके से यहाँ पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना सेपरेशन पॉइंट। यहाँ देखो यहाँ से फ्लो हो रहा था, जैसे जैसे इसको ऐसे ऐसे एरिया हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक। तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जा रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जा रहा है तो वेलोसिटी का एक्सटेंस भी बढ़ता जा रहा है काइनेटिक एनर्जी का। और एक समय के बाद यहाँ से आपका फ्लो सेपरेट कर रहा है, देखो इस जगह से। तो ये ABC वाला एरिया आपका है जो मैंने लिखवाया था आपको। यहाँ से मान लीजिए AB, ये C और ये S हो गया आपका, देखो यहाँ से सेपरेट कर गया बाउंड्री, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि यहाँ से आपका कैसे कोई बॉल स्विंग करती है, ठीक है। जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते होगे, मैच देखते हो तो होता है ना बॉल स्विंग कर रही है, देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ स्मूथ साइड है तो इधर लैमिनार बाउंड्री लेयर होता है, ठीक है। तो फ्लो इसमें जल्दी पास करता है, ठीक। और इधर देखो यहाँ पे रफ साइड है तो इधर आपका टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर बनता है, ठीक है। तो स्मूथ साइड से क्या होगा आपका कि इधर टर्बुलेंट से बाउंड्री लेयर जल्दी सेपरेट कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉल का क्या होगा कि इधर से इनकमिंग एयर फ्लो है, ये इसको इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, देख रहे हो। तो इस तरीके से जो बॉल आपकी जैसे देखते हो इन स्विंग आउट स्विंग हो रही है, तो जैसे कि आपका जो फ्लो पूरा पास कर रहा है वो इसी बेसिस पे आपका, देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो फ्लोइंग वेलोसिटी आपकी है, जो फ्लोइंग विंग है ये चीज, तो इधर शाइनिंग साइड है तो बॉल पे हवा इधर तेजी से पास करती है और इधर रफ साइड है, ठीक है। तो ये इधर क्यों जा रहा है और रफ साइड पे एयर रुकता है, यहाँ पे दिख रहा है ये चीज। तो यहाँ पे बॉल इसको अंदर क्यों ले जाएगा, तो ये इन स्विंग बॉल होती है, ठीक है। और अगर रफ साइड इधर की ओर रहेगा तो आउट स्विंग वाली बॉल होगी, मतलब जो विंड ऑफ द बॉल है, जैसे देखो ये इसको अंदर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, तो ये इन स्विंग होगी। और ये अगर बाहर की ओर रख के फेंकेंगे तो इधर से आउट स्विंग होगी। तो ये बाउंड्री लेयर के वजह से ही होता है, जो बॉल का इन स्विंग है और आउट स्विंग है, ठीक है। तो जो आप देखते हो ना कि शाइनिंग फेस किधर रखा गया है और रफ सरफेस किधर रखा गया है, तो ये बाउंड्री लेयर के वजह से ही जो होता है किसी बॉल का आपका स्विंग वगैरह मालूम चलता है, ठीक है, कि स्विंग किधर रहेगा। शाइनिंग साइड की ओर से रखेंगे तो अगर ये एयर की ओर रख देंगे तो बाहर की हो जाएगा, आउट स्विंग हो जाएगा, आउट स्विंगर कहलाएगा। अगर एयर से अपोजिट रखेंगे तो इन स्विंगर कहलाएगा ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोई फ्लो आपका ऑकर होता है, ठीक। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आएगा आप लोगों को, बाउंड्री लेयर आपका सेपरेशन का। इस पर न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू क्लास।